छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी सारी हदें लांघ चुकी है। अदने से लेकर अफसर तक बगैर रिश्वत के कलम तक उठाने को तैयार नहीं होते। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, पर रिश्वतखोर कर्मचारी अधिकारी कहने से नहीं चूकते कि पहला हिस्सा तो ऊपर वालों का होता है। तो छत्तीसगढ़ में जीरो टॉलरेंस जैसी बात सोचना भी बेमानी है। कुल मिलाकर यह जुमला से ज्यादा कुछ नहीं है। इसका ताजा उदाहरण बिलासपुर से सामने आया है, जहां प्रभारी संपदा अधिकारी पर एक के बाद एक आरोप लगते जा रहे हैं। बादाम कांड के बाद चर्चा में आई प्रभारी संपदा अधिकारी पूनम बंजारे से अलग ऐसा मामला सामने आया है जिसमें कर्मचारियों का हिस्सा अधिकारियों ने डकार लिया है, वो भी ऐसे कर्मचारी जो नियमित तो दूर संविदा कर्मचारी भी नहीं है। CGNN लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। छत्तीसगढ़ में ना तो रिश्वतखोरी नया किस्सा है और ना ही घोटाला। प्रदेश में बीते कुछ सालों के भीतर घोटालों की तो मानो बाढ़ सी आ गई है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि एक घोटाले के भीतर कई और घोटाले हुए हैं। आज जिस घोटाले की बात हो रही है उसके शिकार ऐसे लोग हुए हैं जो सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक लगातार काम करते रहते हैं। छुट्टियां हो तो उनके पैसे कट जाते हैं, पर छुट्टियों के बदले मिलने वाली राशि तक साहब लोग डकार गए। और यह रकम मामूली नहीं है बल्कि करोड़ों की है, जिसका खुलासा इसी वीडियो में करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। आज जिस घोटाले की बात आपको बताने जा रहे हैं, असल मायने में यह उस कथित 3200 करोड़ के शराब घोटाले के भीतर का घोटाला है। इस रकम के सामने उस घोटाले की रकम की हैसियत नहीं है, लेकिन जिन लोगों के हक का पैसा था, जिन लोगों का परिवार खुशियां खरीद सकता था, उनके लिए यह रकम बहुत बड़ी थी, जिस पर डाका प्रदेश के उन साहब लोगों ने डाला है जिनकी हैसियत उन छोटे मुलाजिमों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। पर लालच में अंधे उन साहब लोगों को उन छोटे स्तर के मुलाजिमों के हक का पैसा डकारने में भी शर्म नहीं आई। जांच एजेंसियों के मुताबिक विभागीय अधिकारियों ने शराब दुकानों में तैनात 3000 से अधिक कर्मचारियों के बोनस के 17.60 करोड़ रुपए और छुट्टी में काम करने के एवज में मिलने वाले हॉलीडे पे के करीब 50 करोड़ रुपए हड़प लिए। यह राशि शासन ने कर्मचारियों के लिए जारी की थी, लेकिन जांच में सामने आया है कि पैसे कर्मचारियों तक पहुंचने के बजाय निकालकर आपस में ही बांट लिए गए। मामले का खुलासा EOW की जांच में हुआ है। जांच अधिकारियों का कहना है कि आबकारी विभाग में लगातार सामने आ रहे घोटालों ने यह संकेत दिया है कि निचले स्तर के उन कर्मचारियों का पैसा भी नहीं छोड़ा गया जिनसे महज 8000 रुपए मासिक वेतन पर काम कराया जा रहा था। इस मामले में नई FIR दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। भूपेश बघेल सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने राज्य की 741 शराब दुकानों के संचालन के लिए 5 प्लेसमेंट कंपनियों को ठेका दिया था। इनमें A to Z इंफ्रा सर्विसेज, प्राइम वन वर्कफोर्स प्राइवेट लिमिटेड, सुमित फैसिलिटीज, अलर्ट कमांडोज और ईगल हंटर सॉल्यूशन शामिल हैं। इन कंपनियों के जरिए सुपरवाइजर, सेल्समैन और हेल्पर समेत 3000 कर्मचारियों की तैनाती की गई थी। जांच में सामने आया कि जिला आबकारी अधिकारियों के दबाव में इन कंपनियों से ओवरटाइम की रिपोर्ट तैयार करवाई गई। बाद में यही रिपोर्ट शासन को भेजी गई। सरकार ने 3 वर्षों में 115 करोड़ रुपए ओवरटाइम मद से जारी किए, लेकिन आरोप है कि यह राशि कंपनियों से वापस लेकर अधिकारियों ने अपने पास रख ली। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस रकम का हिस्सा वरिष्ठ अधिकारियों और नेताओं तक भी पहुंचाया गया। ED और EOW की कार्रवाई के बाद भी यह व्यवस्था जारी रहने के संकेत मिले हैं। हर दिन 12-12 घंटे खड़े खड़े काम करने वाले 3000 लोग, जिनकी मासिक पगार 8 से 12 हजार रुपए मात्र है, उनसे काम तो पूरा लिया गया, पर उनकी आड़ लेकर सक्षम अफसरों ने सरकारी खजाने में सेंधमारी कर दी। सरकार के सामने झूठी रिपोर्ट पेश की गई, जिसके एवज में सरकार ने यह सोचकर रकम जारी कर दी कि यह मेहनतकश लोगों के हक का पैसा है, पर सरकार की सोच उन लालची अधिकारियों के भूख की भेंट चढ़ गई। इस मसले पर आप अपनी प्रतिक्रिया देने से परहेज मत कीजिएगा। खबर को लाइक शेयर के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।